यानी कि आने वाली और जाने वाली, यानी कि मैं कह दूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 होता है। इस प्रकार का होता है, ये पहला नियम कहता है। तो अब अपने को क्या कहेगा, ये सवाल इस परिपथ में धारा ज्ञात करनी है आपको। अब धारा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने उदाहरण के मान दे देंगे, इधर की करंट इधर जा रही, इधर की इधर जा रही, इधर की नीचे जा रही। ये रास्ता ये बैटरियों से आ रही है प्लस से माइनस की ओर, जैसे ये आ रही है तो प्लस से माइनस की ओर नहीं हुई नहीं, इसमें आपके दो लूप बन रहे हैं। दो लूप का मतलब ये बैटरी जुड़ी है तो प्लस से माइनस, और इधर देखो ये प्लस है, प्लस से माइनस, ये इधर जा रही है, इधर से दूसरी चाहिए ऐसे, ये ऐसे कर रहे हैं, ये क्यों इधर से जाके इधर, इधर से जाके ठीक है। कोई नीचे गलत बन गया होगा, ठीक है। अब देखो इधर इसको समझो आप, करंट ये यहाँ पे एक्चुअल में ओम के नियम से निकलती है, लेकिन इसको साथ में रख के सिद्ध करोगे ना तो समीकरण में मान रखने पड़ेंगे। तो अब क्या करना है कि एक डायरेक्शन ये बन गई ना, करंट इधर जा रही है, इधर जा रही है, घूमती थी वापस इसमें आ रही है। तो अब देखो, अब ओम का नियम क्या कहता है, I बराबर V अपॉन R होता है, ये होता है ना विलोमानुपात के प्रतिरोध इसके, I बराबर V अपॉन R। तो अपने को एक ही वोल्टेज के साथ इस प्रकार निकालना पड़ेगा। तो इसका समीकरण I1 I2 I3, तो अपन क्या मान लेते हैं, यहाँ पे V करेगा, यहाँ पे V करेगा, यहाँ पे V वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और यहाँ से जो गुजरी इसको I1 मान लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं, और इधर जो जा रही है I2 मान लेते हैं, और इसको इधर जो जा रही है ना इसको I3 मान लेते हैं। ये मानना पड़ेगा अपने को। इसका वोल्टेज ड्रॉप V1, इसका V2, इसका V3 मान लो, है ना, ऐसे मान लो। पर इधर I1 I2 I3 तीनों में जो गुजर रही है करंट अलग अलग, वो अलग अलग ही मानेंगे अपन। सेम होता सीरीज में होता तो अपन सेम मानते। अब मान लिया हमने, अब अपने को इनका एक के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जैसे मैं I की बात करूँ पहले इधर वाली, तो इधर जाके ना इसका यहाँ पर कोई वोल्टेज है ही नहीं, अभी बैटरी तो बाद में जुड़ी हुई है, बाद में ना, तो यहाँ से पहले जा रहे हैं ना अपन, तो V का मान तो है ही नहीं, इस प्रकार भी लिखेंगे अपन। यहाँ जाने के बाद बैटरी का पॉजिटिव मिला नेगेटिव लेंगे, V माइनस 9 अपॉन प्रतिरोध कितना था 6, देखो V अपॉन R आ गया, ये I1 का मान हो गया। यहाँ तक दिक्कत है क्या, I1 का मान हो गया V माइनस, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज नहीं थे, यहाँ आने को पॉजिटिव मिला तो नेगेटिव ले लिया, और 9 वोल्ट यहाँ पे बैटरी दे रखी है, और 6 ओम प्रतिरोध है, तो V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R, तो इसका मान हो गया, यानी कि इसको I1 मानना है। अब फिर क्या करना है कि परिपथ में दिए गए वोल्टेज जंक्शन पे आने वाले और जाने वाले वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है, योग शून्य होता है, तो अपन पॉजिटिव लेंगे, है ना, योग ही तो कर रहे हैं अपन, ठीक है। I2 का मान देखो, इधर से जा रहे हैं, बैटरी का नेगेटिव मिला तो पॉजिटिव ले लेंगे, तो यानी कि V प्लस 2, और नीचे फिर प्रतिरोध कितना है 3 ओम है, तो I2 का मान आ गया V अपॉन R, ठीक है। इसका आगे क्या करना है, अब इसकी बात करें अपन तो फिर योग ही लेंगे अपन। अब किस प्रतिरोध की बात करें तो इसमें देखो वोल्टेज है ही नहीं, नीचे बैटरी को है ही नहीं यहाँ पे, तो डायरेक्ट ही V अपॉन प्रतिरोध का मान 3 है तो V अपॉन 3 कर देंगे। अब इसके बाद में ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो अपन क्या करते हैं, LCM लेते हैं, LCM यानी कि इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, छोटे से छोटा मान लीस्ट कॉमन फैक्टर है ना, HCF का होता है हाईएस्ट मान। तो अब लीस्ट कॉमन फैक्टर अपन जब LCM लेंगे ना अपन इस प्रकार लेते हैं, देखो अच्छा आने वाले जाने वाले बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो शून्य के बराबर ही है यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है। अब इसका LCM लेंगे अपन, तो इनका कॉमन फैक्टर कितना आ रहा, 6 ले लेंगे अपन, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो इस संख्या का इसमें भाग देने के बाद ऊपर वाले से गुणा करना पड़ेगा, तो देखो 6 का 6 में एक बार जा रहा है, ना तो V माइनस 9, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद में पॉजिटिव है, प्लस का प्लस लिख दो यहाँ पे, फिर इसके बाद में 3 गुना 6 तो 2V, इसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे 2V प्लस 2 दूनी 4 आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा लिया, फिर 3 गुना 6 आगे 2V फिर आ जाएंगे, हाँ कौन से 4, ये 4 ऐसा किया हमने कि 3 गुना 6 2 का भाग दिया, और फिर 3 गुना 6 है 2 है ना, तो 2 दूनी 4 हो गए हैं, ऐसे बराबर 0 के बराबर होता है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो
आगे बराबर में 0 है, नीचे ये तो वज्र गुणा होता है, यहाँ पे इस प्रकार इधर से इधर वज्र गुणा होता है। तो मैं कह दूँ कि 6 होता है। अब इसको यहाँ से हटा दो, आप डायरेक्टली कहते हो ना, यही मान है अपने पास। क्या है? v माइनस 9 प्लस 2v प्लस 4 प्लस 2v, ये समीकरण ही है। इसको सोल्व करना है क्योंकि 0 से 6 को गुना किया, 0 में 0 आ गया, हो गया ना वज्र गुणा। ठीक, अब देखो इधर v का मान कितना है? 2v और v, तीनों प्लस के ना, 1v 4 1 5v 6 7v हो गए, 7v हो गए ना, 2 और 2 4 4 1 5 ही तो हुए, 5v हो गए, 5v तो हुए। इसके बाद देखो इसको ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी लेना, माइनस के 9 और प्लस के 4, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, तो 5 माइनस के बच गए। ठीक है, 5 माइनस के बच गए। अब क्या करना है, इस 5 को जब मैं उधर ले जाऊंगा ना तो प्लस के हो जाएंगे। हाँ, या v को सामने लिया हुआ, तो कहने का मतलब कितना आया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 के प्लस आएगा, 10 हो जाएगा, एक आएगा, हाँ 1 आएगा, सॉरी। तो इसको इधर ले जाऊंगा ना मैं, तो v को बाहर लाया, तो v बराबर 5/5, 5 से 5 का भाग गया तो 1 एम्पियर आ जाएगा यहाँ। अभी तो और आगे चलना है, समझ में नहीं आएगा, रुको 1 मिनट, ले देखो लोड नहीं लेना, यहाँ से 1 एम्पियर तक तो दिक्कत नहीं है ना सर। 1 एम्पियर कैसे है? पकड़ बात चलाएंगे, 1 वोल्ट आया ना, ठीक है ना। 5 वोल्ट माइनस 5, v को सामने लाऊंगा तो ये उधर चला जाएगा, तो v बराबर 5/5, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 क्या ज्ञात किया हमने, वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात किया, तो v आएगा। आई तो अपने को अब ज्ञात करनी है, क्यों? क्योंकि समीकरणों में मान रखना पड़ेगा अपने को, इसमें इनमें। अब मैं कह दूँ कि यहाँ पे करंट का मान कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे